रांची विश्वविद्यालय में 9वीं नागी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की समाप्ति के बाद हमने जाना देश विदेश के शोधकर्ताओं ने एक ही मन से स्थायी भविष्य और संशोधन के बेहतर उपयोग पर अपने विचार साझा किए। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन ने न सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान किया बल्कि इसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि टिकाऊ धरती के लिए आज हमें क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें। मैं अध्यक्ष भूगोल विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, नाम डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, और इस जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है 9th नागी, उसका कन्वेनर हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय भूगोलवेत्ता संघ भारत के साथ हो रहा है। यह त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें 400 से ऊपर प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं और 350 इसमें शोध पत्र पढ़े गए हैं। यह सम्मेलन सस्टेनेबल फ्यूचर अर्थ इमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेज इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट पर है, जिसमें कई सब थीम्स हैं। सभी थीम्स पर जो है भारत के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं, शिक्षाविद सम्मिलित हुए हैं और नागी के डेलीगेट्स सम्मिलित हुए हैं। इसका उद्घाटन इनॉग्रल 7 तारीख को महामहिम राज्यपाल के द्वारा हुआ। इस उद्घाटन समारोह का उद्बोधन माननीय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा भी किया गया, जिसमें उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है। वर्तमान समय में संसाधनों का अवनयन एक गंभीर चुनौती है। यह अवनयन किस प्रकार भविष्यगत पीढ़ियों को यह अवनयन किस प्रकार प्रबंधन किया जाएगा और इसका भविष्य की पीढ़ियों को कैसे संसाधनों का समुचित हस्तांतरण किया जाएगा, इस विषय पर काफ़ी विचार मंथन हुआ। आज 9 तारीख को इसका समापन समारोह है जो आर्यभट्ट सभागार में किया जाएगा। इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि भारत सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर मलिक साहब हैं, जो मुख्य अतिथि हैं और अपना विचार प्रकट करेंगे। इस समापन समारोह में रांची विश्वविद्यालय के जितने भी सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित करने तथा जितने भी प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ इस सम्मेलन में जितने विभाग के जो शोधकर्ता हैं और यहाँ के जो फैकल्टी हैं जो रात दिन इस सम्मेलन के लिए कार्य किए हैं, इस सम्मेलन की सफलता के लिए कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। आज यह सम्मेलन पिछले 1 वर्ष से इसके लिए तैयारी की जा रही थी, जो आज संपन्न हुआ। इसमें मीडिया बंधु के लोग भी काफ़ी परिश्रम किए हैं। उन्होंने इस सम्मेलन के संदर्भ में जो इसकी विषयगत जो बातें थी उसको और तथा कैसे तैयारी चल रही थी, विशेषकर दैनिक भास्कर के राकेश जी, उन्होंने जो है इस सम्मेलन के बारे में लोगों को बताने का कोशिश किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लगातार चैनल और यूट्यूब सभी लोग जो है इस सम्मेलन को कारगर बनाने में, प्रभावी बनाने में तथा जनता तक इस सम्मेलन का जो सार है उसको पहुंचाने में मदद किए हैं। इसलिए सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस सम्मेलन में जो विभिन्न सब थीम्स थे, वो विषय थे, वो काफ़ी सारगर्भित थे और इस सम्मेलन से जो सार प्राप्त हुआ है उसको हम लोग गवर्नमेंट में भी देंगे, उसका रिकमेंडेशन करेंगे, सिफारिश करेंगे। और जो शिक्षाविदों ने
अपना मत व्यक्त किया है, उसके अनुसार अगर संसाधनों का समुचित प्रबंधन कर उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों को हम लोग जो वर्तमान में संसाधन है उसका हस्तांतरण सही रूप में कर पाएंगे। नहीं तो जो अनव्यकरणीय संसाधन हैं उनका जो विभव है वह बहुत थोड़े दिन के लिए बच रहा है। इसलिए हम लोगों ने जो प्रबंधन के लिए जो बातें उभर कर के आई हैं इस दरमियान, उसका जो है संसाधनों के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तो कहूँगा कि विशेषकर वन संसाधन और जल संसाधन और जितने भी अनव्यकरणीय संसाधन हैं उनका सही और समुचित उपयोग हो, तभी हम लोग भविष्य की पीढ़ियों को इस संसाधन का समुचित हस्तांतरण कर पाएंगे। मैं प्रोफेसर सलाउद्दीन कुरैशी हूँ और आई बिलोंग टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, a retired professor, and I'm here as a president of the National Association of Geographers India, because it is National Association of Geographers India, acronym we called NAGI, has in fact helped organize this 9th International NAGI conference at Ranchi University Department of Geography. And this conference, in fact, the focal theme of this conference has been very ably and intellectually crafted, which is about future Earth sustainability. The future Earth sustainability is the concern of everybody: geographers, environmentalists, resource engineers, and development planners. So everybody is concerned about the future of the resources. Yes, major focus or aim of the conference, of all conferences, whether they are international conferences or national conferences, is the interaction between the experienced senior teachers, professors, and the young budding scholars, particularly research scholars. I always think that all conferences are held and organized for the sake of research scholars, and all conferences breathe, and the success of all conferences depends upon the active participation of the younger generation scholars, that means the budding geographers, research scholars from various fields. So the major objective is, number one, the interaction between seniors and the youngsters, so that whatever we have gathered and mustered through our lifelong experience, we transplant our understanding with the youngsters and also come to learn. It's not only one way traffic. I preferably try to focus on each and every individual youngster when he speaks. So when I carefully and dedicatedly listen to the younger research scholars, I learn from them. It's not only that the youngsters would learn from the seniors, seniors also can equally benefit from the youngsters, because Paramatma, God Almighty, has given intellectual faculties to everyone, to everyone. So this is one objective. That was, and the other important objective is how the diverse geographical understanding of diverse areas of their research interest, they come out and interact with each other. And the major focus of all this particular conference was to speak and probe about what is our future possibility. Future sustainability means future possibility, the possibility for our coming progeny, our coming generations. And I have thought a lot on it, and I have come to a realization that our future is not to lament about. Our future is not gloomy. The promise of the earth is enormous, and the future of our generations to come, our children to come, is very bright, and the future will be far more comfortable. The, the standard of living that I have lived through
my coming generations will live an even, I mean, an even better standard of living and better peace and harmony, because all progress depends upon peace and harmony, pluralistic understanding. तो कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ माइंड्स, डाइवर्सिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, cultural diversity is the backbone of all sustainability. Nations progress if we believe the universal culture is the human culture. First of all, just yeah, introduce yourself. Yeah, and myself Ramesh Arvind from Central Institute of Tamil Nadu. So I'm native from Tamil Nadu. So I was keen interested to participate in the 9th NAG International Conference. So I was I had some more expectations. So because it was my first international conference. So previously I have attended so many national conferences and some international convention units, but not presented in some any international conference. So I have some expectations. So and it is fulfilled here. So it's good. Which session were you did you participate in? So I have participated in technical session 30. So it's related to issues and challenges in the sustainable future. So I have presented a topic in textual and heavy metal pollution assessment in Kolidam River of Kaveri River Delta. Yeah, the experience is good, but the train travel is somewhat, I think it is too long up to, from Thiruvarur it took some 12 hours, from Chennai it took another 32 hours. So travel is too bit. It was a long journey. Yeah, it was a long journey, and the train tiring took journey. something almost 60 stops in between from Chennai to Ranchi. So it's too bit messy, but after that the stay is good, and they provided good stay in some hotels outside. And after the stay, and they have allotted guest house also for today stay. So my train was on tomorrow, so it's good. So except the train travel, everything is fine. We say great minds think alike, but they think together. So that is a platform which 9th International Nagi Conference has provided to research scholars and all the eminent dignitaries. This is Dr. Harsimrat Kaur, Assistant Professor in Geography, Ranchi Women's College, Ranchi. I am here in this 9th International Nagi Conference. In this conference, around 450 participants participated and shared their wisdom and research. There is 35 technical sessions and 2 plenary sessions held. From all over the India and world, they shared their expertise and ideas on this platform. मैं डॉक्टर राजेश कुमार लाल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से हूँ। अभी 23वां टेक्निकल सेशन चल रहा था, मैं उसको प्रेजाइड कर रहा था। अच्छे पेपर आए, लोगों ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया। ये सेमिनार जो 9th नागी से जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये झारखंड में पहली बार हुआ है और यहाँ के लोगों को, देश विदेश से आए हुए लोगों को मौका मिला है। हम लोग कोशिश किए हैं कि जितना अच्छा हो सके हम सेमिनार को संपन्न कराएं, और आज आखिरी दिन है। अब समापन समारोह होना है, सब टेक्निकल सेशन समाप्त हो गए हैं। हम लोग इस विभाग से हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी का भरपूर सहयोग मिला है और एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो हम इसके लिए बधाई देना चाहेंगे विभाग को और नागी को। ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स इंडिया, ये बहुत बड़ा संगठन है देश का। उस संगठन का ये सेमिनार हम लोग का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। हम बहुत गदगद हैं कि हम लोग को ये मौका मिला, और नागी के प्रेसिडेंट अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो चहलकदमी कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये ऐसा चेयरमैन हम लोग को मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे लोग आए हैं और चेयरमैन आए हैं, नागी के प्रेसिडेंट आए हैं, और वो बहुत अच्छा से हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम निधि रजवार है। पहले तो मैं एक रांची यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हूँ, और प्रेजेंटली मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी पद्मा हजारीबाग के रूप में अभी कार्यरत हूँ। ये 9th नागी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, जो फॉर्चुनेटली पहली बार हमारे झारखंड स्टेट में हुआ है, वो भी हमारे रांची विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में।
तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने देखे प्रेजेंट करते हुए। मेरा खुद भी एक प्रेजेंटेशन था एक टॉपिक पे और बहुत सारे अटेंड किए तो बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिली। और ये इतना डाइवर्स ये टॉपिक था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स, ये इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। तो बहुत तरह तरह के आइडियाज़ भी आए हैं और काफ़ी अच्छा था और काफ़ी फ्रूटफुल ये रहा है सेशन। कि बहुत ही रिलेवेंट है इस तरह के कॉन्फ्रेंस। अभी जैसे पहले भी हुए हैं हमारे स्टेट लेवल के या और भी अदर एसोसिएशन के, बट नागी जैसे कॉन्फ्रेंस है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के लोकल स्टूडेंट, तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उनको, जिन्होंने भी प्रेजेंट किया है, क्योंकि इसमें जो आइडियाज़ निकल के आए हैं ना वो बहुत फ्रूटफुल है और इनका जैसे इम्प्लीकेशन हो अगर तो उससे बहुत मतलब बेनिफिट हो सकता है स्टेट को। मेरा नाम अंजलि सिन्हा है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ ज्योग्राफी बुक डिपार्टमेंट में। और जो अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा है 9th इंटरनेशनल नागी कॉन्फ्रेंस, उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पे जो भी को चेयर और चेयरपर्सन है बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि पीपीटी कैसे बनाना है, और टॉपिक के बारे में भी वो अगर कुछ कमी रह जा रहा है तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि हम लोग आगे एकेडमिक में किस तरीके से आगे और वो गलतियाँ ना दोहराए करके बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के रिसर्च में ये कॉन्फ्रेंस हेल्पफुल रहा। ये कॉन्फ्रेंस जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। इवन जो यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स आए हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आए हुए हैं, उनके जो सजेशंस मिल रहे हैं हमें, वो हमारे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू। आपकी रिसर्च स्कॉलर, ये कॉन्फ्रेंस आपको किस प्रकार हेल्पफुल रहेगा आपके रिसर्च? क्योंकि मैं अभी पीएचडी की शुरुआती स्टेज पे ही हूँ, तो फिर मेरे लिए जो चेयर और को चेयर पर्सन ने सजेशन दिया है कि आपको कुछ भी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे लोग जियोस्पेशल डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और पीपल और ज्योग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव है कभी कभी वो इग्नोर हो जाता है। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम लोगों को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा लेना है और टूल्स का यूज़ करना है, लेकिन मतलब ऑथेंटिक ज्योग्राफी है उसको साइडलाइन नहीं करना है। मेरा नाम माला सिन्हा है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। और प्रेजेंटेशन के लिए जो इन लोगों ने स्मार्ट बोर्ड यूज़ करा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा खासा है। तो आप स्कॉलर हैं? हाँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैं अभी IIT मिश्रा से हूँ। एक्चुअली मैं आज लास्ट डे आई हूँ, बट मैंने आज जो भी प्रेजेंटेशन मेरे सेशन में थे वो अटेंड किया। काफ़ी यूज़फुल था, काफ़ी डिफरेंट थीम्स में चीज़ें पता चली जो कि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे मुझे वो पता नहीं चलती है। आप सभी को जोहार। मेरा नाम अमित कुमार हंसदा है। मैं यहाँ रांची यूनिवर्सिटी रांची के एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं 9th नागी इंटरनेशनल सेमिनार में मेरा टेक्निकल सेशन 30 में था, जहाँ पे मैंने अपना एक पेपर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सेरिकल्चर प्रेजेंट किया अलॉन्ग विद डॉक्टर शिव कुमार। तो ये जो एक्सपीरियंस रहा ये बहुत ही अच्छा रहा। ये जो आपका 3 दिवसीय इंटरनेशनल आपका जो नागी का जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आए हैं, साउथ इंडिया से आए हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आए हैं, आपको बिहार से आए हैं, तो फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया ये अटेंड करने के लिए आए हैं एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।